बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से पीपल्स पार्टी और दीगर कई अहम रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी को चैंपियन करार दे रही हैं और कहने वाले कह रहे हैं कि आइंदा वजीर आजम बनने के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने आप को अहल साबित किया है और उन्होंने जिस तरह के दाव पेच खेल कर और जिस तरह दिन रात मेहनत करके एक प्लेटफार्म पर सियासी जमातों को लाने की कोशिश की, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा के हवाले से एक ट्रेनिंग थी। और जो उन्होंने उनके जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये इम्तिहान बड़ी खूबसूरती से पास किया है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी हवाले से। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से भरपूर मेहनत की, अनथक मेहनत की, उन्होंने राब्ता किया और उनका कहना था, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी का तो खुद कहना था कि उन्होंने कंसेंसस पैदा करने के लिए भरपूर कोशिश की ताकि तमाम जो सियासी जमातें थी वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो जाएं और ये 26वीं आईनी तरमीम में के हवाले से मंजूरी दें। और बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी का तो ये भी कहना है कि वो बड़ा सारा आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने और उन्होंने जो एक तरतीब तैयार की थी वो तैयार कर चुके थे, उनके पास अददी कुव्वत भी मौजूद थी, वो आईनी तरमीम को पास करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने कंसेंसस करने के हवाले से जमातों को ऑन बोर्ड लिया और मौलाना फजलुर रहमान से भी इसी हवाले से बात होती रही। जो बात मौलाना फजलुर रहमान के साथ होती थी वही बात मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करते थे, जो मुलाकातों का एक सिलसिला जारी था इन सब के दरमियान। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी है वो कह रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम के हवाले से जो मेहनत की, ये मेहनत से साबित हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी है जो आइंदा पाकिस्तान वजीर आजम बनने का जो इम्तिहान था उसमें पास हो गए हैं, वो वजीर आजम बनने के अहल हैं। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर वो आईनी तरमीम के हवाले से मेहनत ना करते तो हो सकता है कि ये आईनी तरमीम मंजूरी ना होती। बल्कि उन्होंने काजी फाइज ईसा की भी बहुत तारीफ की कि काजी फाइज ईसा ने बिलावल भुट्टो के नाना का केस का फैसला किया, दिगर बड़े अहम फैसले किए और अदालत को एक बेहतरीन तरीके से चलाने की उन्होंने कोशिश की। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो BBC को इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि चूंकि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही थी तो इस हवाले से मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था वो हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किया गया था ताकि हुकूमत ये आईनी तरमीम कर न सके, पास ना करवा सके। उसके तौर पर ये मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया और मखसूस फैसले से हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और ताकि हुकूमत जो है वो तरमीम को किसी भी तरह मंजूर ना करवा सके। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि चूंकि जो पहले था 63A का जो फैसला था उस हवाले से भी उस फैसले को अपना रंग देने के लिए कहा गया कि जो रुकन वोट देगा उसका वोट शुमार ही नहीं होगा और वो नाहिल भी हो जाएगा। उस केस को भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसके असल ट्रैक पर लाए, जो कि एक आइन के अंदर तरीकाकार मौजूद था कि तरीके अदम एतमाद किसी भी सतह पर किसी भी हुकूमती ओहदेदारान के खिलाफ पेश की जा सकती है। लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि वोट शुमार ही नहीं होगा जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे को वोट देगा, तो इससे तो यह साबित हो गया, इससे आइन की यह खिलाफवर्जी होगी कि तहरीक इंसाफ का जो अदम एतमाद का जो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया। ये सारा कुछ ऐसे महसूस हो रहा था जैसे तहरीक इंसाफ के लिए किया जा रहा है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से पीपल्स पार्टी अब पूरी तरह पुरुमीद है कि वो वजारत उज़्मा के इम्तिहान में
پاس ہو گئے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔